नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम किसान आंदोलन में मौजूद हैं शंभू बॉर्डर के ऊपर। शंभू बॉर्डर पर रात के क्या हालात हैं, यहाँ पर किस प्रकार से किसान मौजूद हैं, जो कुछ वॉलेंटियर भी हमारे साथ हैं जो किसानों की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। किसानों जो संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हरियाणा की यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, कुछ पैरामिलिट्री पुलिस भी है जो केंद्र के द्वारा भेजी गई है। इस साइड में जो पंजाब का इलाका है वहाँ पर पंजाब के किसान मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ क्या हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं जो वॉलेंटियर के रूप में, आपने देखा होगा कि लंगर की सुविधा पूरी रात चलती रहती है, 24 घंटे के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। दूसरी, जो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, किसान की कोई पीड़ा ना हो जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, उसके लिए यहाँ पर वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं किसानों की तरफ से। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारी किसान संगठनों के द्वारा उनको दी गई है। चलिए, जो किसान आंदोलन आपका यहाँ पर चल रहा है, इधर हरियाणा की पुलिस है, पैरामिलिट्री है, कई प्रकार की पुलिसें लगाई गई हैं, इधर किसान मौजूद हैं। तो उधर तो वो आपको जाने नहीं दे रहे। इधर आप जो किसान मजदूर जो लोग हैं, उनकी जो स्थिति बनी हुई है, जो ट्रॉलियों में रुके हुए हैं, उनकी जो सुरक्षा के लिए वॉलेंटियर रूप में बनाया गया है, तो उनकी क्या भूमिका रहती है और किस प्रकार से ड्यूटी रहती है? इधर जो भी वॉलंटियर लगाए जाते हैं, हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। सरकार हमारी रक्षा कुछ नहीं कर रही। जो भी हमारे आदमी है, पूरी रात जागते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, कोई शरारती अनसर ना आ जाए। कई बार इधर आए हैं, पकड़े भी हैं, उसको पुलिस को भी पकड़ाया गया है रात को। और खाने की जो व्यवस्था है वो भी हमारे दिन रात हम लोग खुद कर रहे हैं। भी जो गांव के लोग हैं सारे इकट्ठा करके राशन भी, वो कोई थोड़ा देता है, कोई बोरा देता है, उसमें लंगर हम चलाते हैं। भी सरकार है जो हमको बदनाम करती है, इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, लंगर कैसे चल रहे हैं, भी हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम में रही। हमारे गुरु नानक ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, वही लंगर की प्रथा हम अभी चालू करते हैं। कहीं भी कोई मुसीबत आती है, कोरोना काल में भी आपने देखा हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लंगर लगाए थे। खाने पीने का लंगर लगाया था, ऑक्सीजन सिलेंडर का लंगर लगा दिया था, दवाइयों का लंगर लगाया। खालसा ऐड वाले भी हमारे लगाते हैं, और भी मुल्कों में बाहर जाके लगाते हैं, कहाँ भी जो मुसीबत आती है। इधर भी हमारे गांव वाले पूरे पंजाब से इकट्ठे होकर, कोई आटा ले आता है, कोई दाल ले आता है, उसका लंगर बना के गुरुद्वारे से तैयार होके कोई संगत यहाँ भी बनाती है। कहीं से कोई फंडिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो वॉलेंटियर की टीम है वो 24 घंटे ड्यूटी रहती है, हाँ, रात रात को 24 घंटे 24 घंटे। हाँ, अलग अलग शिफ्ट में, जैसे फौज में ड्यूटी होती है उस प्रकार से यहाँ पर भी ड्यूटी रहती है कि भाई कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए आंदोलन के अंदर, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। हाँ, जो अभी रात को है ये जाके आराम करेंगे, सुबह और आ जाएंगे। सुबह दूसरा। हाँ, सुबह भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, कोई शरारत ना करे, कोई कुछ ना करे। भी उधर से कई बार सरकार के आदमी आते हैं, वही पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, एक दो आके। सरकार हमको कहती है हुल्लड़बाज है वो है। हम अपनी सुरक्षा करते हैं, हम शांति से आगे जाना चाहते हैं। हम इसी मुल्क के, भारत के ही नागरिक हैं। हम तो अपने प्रधानमंत्री के पास, अपनी सरकार के पास अपनी फरियाद लेके जा रहे हैं। हमारे जो मसले हैं पूरे देश के मसले हैं। हम पंजाब का चाहे हरियाणा का मसला नहीं लेके जा रहे। पूरे हमारे पास आए थे इधर के नेता, कर्नाटका के आए हैं, राजस्थान के आए थे, MP के आए हैं, गुजरात के आए थे, केरला के आए हैं, कर्नाटका के आए हैं, आदिवासी भी आए थे। उन लोगों ने सभी ने कहा भी ये जो पहली बार हुआ, जो सारे मजदूर लोगों की भी मांग रखी गई है। 10 मांगे, उसमें 4 मजदूरों की मांग रखी गई है। किसान मजदूर का कर्जा माफ, मजदूर नरेगा मजदूर की 200 दिन की दिहाड़ी, 700 रुपया उसकी लेबर, और ऐसे सारी 4 मांगे उसके बीच में है मजदूरों की भी। भाई किसानों के साथ साथ ये आंदोलन मजदूरों का भी है। हाँ, मजदूरों का भी, मजदूरों का तो किसानों को तो है ही है, आम नागरिक का भी है। जब MSP हमको मिलेगी, जैसे आलू है, प्याज है, 2 रुपए लेके 70 रुपए जमाखोर बेचता है। ये MSP उसके ऊपर आ जाएगी, सभी चीज़ों के ऊपर वो पता लग जाएगा पब्लिक को भी 5-10 रुपए वाली चीज़ है, इसमें 2-5 रुपए खर्चा लगा है, 2 रुपए खर्चा लगा तो 3 रुपए मुनाफा खोर खाएगा, वो 75 रुपए में नहीं मिलेगी। MSP आती है तो उसकी खरीदने वाले इंस्पेक्टर और लेबर, दर्जा 4 मुलाजिम, स्टोर करने वाले,
ट्रांसपोर्टर, सर कितना बड़ा रोजगार खड़ा हो जाएगा। सारी चीज़ें किसानों से जुड़ी हुई है। हाँ, इसमें आएंगे ना। बिल्कुल, जब बिल्कुल। देखो मार्कफेड इधर हमारे गेहूं और चावल खरीदती है, उसमें इंस्पेक्टर भी हैं, भर्ती किए गए हैं, बिल्कुल। दर्जा 4 कर्मचारी भी कहे गए हैं, लेबर भी है, गोडाउन वाले को भी मिलता है काम, लेबर ट्रांसपोर्ट भी, ऐसे सारे रोजगार लाख बंदे को, एक ज़्यादा भी नहीं, लाखों आदमी को रोजगार मिलेगा एमएसपी आने पर। तो यहाँ पर जो बाकी अगर कोई आता है, कोई जोश में किसान आता है, तो आप रोकते हैं या आगे जाने देते हैं? हाँ, नहीं यहाँ से रोकते रोकते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, किसी को आगे जाना चाहिए। और यहाँ आपने शरत बना दी कि यहाँ शांति से रहो, उधर वो रहें हाँ शांति। बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये वॉलेंटियर हैं जो यहाँ पर बॉर्डर के आगे नहीं जाने देते किसी को भी। जो भी किसान मजदूर जो भी यहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उधर ही रहें कि सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर आगे चले जाएंगे तो कुछ अनहोनी हो सकती है। और कुछ सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि असामाजिक तत्व जो यहाँ पर पहुँच जाते हैं उनको भी ये पकड़ के पुलिस को सौंपते हैं। हम आगे चलते हैं, दिखाएंगे आपको ट्रैक्टर ट्रॉली भी, जो किस्से कहानी आपने सुनी है उनको भी, कि रात को किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं हैं। चलिए उधर चलते हैं। तो आधी रात का यहाँ पर समय हो गया है। हम देख रहे हैं कि सारे अपने अपने तंबुओं में, सारे अपने अपने ट्रॉलियों में चले गए हैं। किसान जो मजदूर साथी यहाँ पर आए हुए हैं आंदोलन के अंदर, सभी खाना वाना सबका हो गया है, सभी रेस्ट के मूड में अभी नज़र आ रहे हैं। कोई इक्के दुक्के जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो यहाँ के वॉलेंटियर हैं, वो बाहर नज़र आ रहे हैं। बाकी सभी किसान भाई हैं जो अपने ट्रॉली में पहुँच गए हैं, क्योंकि सर्द हवाओं का दौर चल रहा है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और सर्दी का भी यहाँ पर अच्छा मौसम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस है, ये मुख्य ऑफिस है जो किसान आंदोलन के लिए बनी हुई है। यहाँ पर सारी मीटिंगें होती हैं, सारी चर्चाएं होती हैं। जो बड़े बड़े नेताएं हैं वो यहीं आकर बैठते हैं, रात को रुकते हैं और इन्हीं ट्रॉलियों में वो अभी सो रहे होंगे। किसी ना किसी ट्रॉली में आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ वो कुछ आप न्यूज़ों में देखते होंगे बढ़िया बढ़िया ट्रॉली, वो किसान भाई अपने घर से तैयार करके लाते हैं। बाकी नॉर्मली ये ट्रॉली इसी रूप में आपको दिखेंगे कि ऊपर तिरपाल लगा हुआ है, अंदर जो जाड़ लगा हुआ है और अंदर जो गद्दे वे रजाई सब ट्रॉली में आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। यहाँ हर किसान नॉर्मली जो यहाँ पर काश्तकार है वो ट्रॉली लेकर आता है। यहाँ पर ये भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की जीप लगी हुई है वॉलेंटियर के रूप के अंदर। यहाँ लंगर की व्यवस्था लगी होती है। काफ़ी किसान बोल रहे हैं अंदर जो ट्रॉली के अंदर है। सर्दी का मौसम है इसलिए बाहर कम निकलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लंगर की व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर लंगर चल रहा था, अभी बंद हुआ ही है क्योंकि सारे किसान अपने अपने जत्थे के अंदर चले गए हैं। रात को यहाँ पर किसानों को बाहर निकलने की इतनी अनुमति नहीं है कि अंदर ही रहें, ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि रात का माहौल है, सर्द हवाएँ चल रही हैं तो कहीं ठीक रहेगा अंदर रहना ही। तो हम आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो एक लंगर और आ गया है। ये लंगर आपको हर 100 कदम 50 कदम पर नज़र आ जाएंगे। उसमें भी कुछ किसान भाई अभी जग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अगर कोई आ जाए तो उसको खाना दिया जा सके, यहाँ पर कोई आए तो भूखा ना जाए, इसलिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये रोड के इस पार जो पुलिया है, पुलिया के ऊपर हम चल रहे हैं। रोड के इस पार भी किसान मौजूद हैं और उस पार भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो शहीद किसान हुए हैं उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगाई हैं, उन पर माला डाली गई है और यहाँ पर अलग से एक व्यवस्था की गई है। जो भी इनको श्रद्धांजलि देना चाहता है वो अंदर जा सकता है। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। ये जत्था कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जत्था है और जो आपने शुरुआत में देखा वहाँ पर बॉर्डर था जिसके अंदर उधर हरियाणा है और इस साइड पंजाब है। अब ये बॉर्डर के ऊपर जो पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, हरियाणा की फोर्स लगी हुई है, आगे जाने के लिए इनको मना कर दिया और उसके कुछ दूरी पर किसानों ने अपना एक बैरिकेड बना लिया, अपना एक बॉर्डर बना लिया। उससे उसके ऊपर जो किसानों के वॉलंटियर हैं वो ही खड़े रह सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पर लोग नहीं रुक सकते क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व हर जगह आपको भी पता है कि पहुँच ही जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। तो कुछ को उन्होंने बताया कि जो मिलते हैं वो पुलिस को भी सौंपते हैं। नॉर्मली चोरी का डर रहता है। अमूमन आप जो भी आंदोलन देखते हैं वहाँ पर शांति बनाए रखना बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है किसान नेताओं के लिए भी। कोई भी आंदोलन हो उसका जो नेतृत्व कर रहा है उन सब के लिए
लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं लग रही है, क्योंकि ये मैनेज आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर जो भी वॉलंटियर हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 24 घंटे के लिए यहाँ पर वॉलंटियरिंग की जाती है। अमूमन ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। अगर फिर भी कोई असामाजिक तथ्य यहाँ पर नज़र आता है तो उसको पकड़ के पुलिस को सौंप दिया जाता है। ज़्यादा कोई, रात को वैसे भी बाहर कम ही निकलते हैं, 1-2 निकलता है तो वो नोटिस हो जाता है। आमतौर पर ये शाम को 8-9 बजे बाद में धीरे धीरे खाना लेकर जो लंगर है उसमें से लंगर चख के अपने अपने जो ट्रॉली हैं, ट्रैक्टर हैं, अपने कैंप हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था लगा हुआ है। सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टैंकर, हर जगह आपको कुछ दूरी पर पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, हर जगह लंगर खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले ही लंगर चल रहा था। अभी 10 बजे करीबन मैं यहाँ पर आया था, उस टाइम लंगर चल रहा था। अभी 12 बजे का समय हो गया, तो इसलिए यहाँ सब जब गए हैं, यहाँ सब आराम कर रहे होंगे। कल सुबह जल्दी उठ के तैयारी करते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था हो जाती है, खाना मिलने शुरू हो जाता है। 6 बजे चाय पकौड़ा, आपको ब्रेड, आपको दही, आपको रोटी मिलना। जैसे गांव में देहात में सुबह नाश्ता करते हैं, उस टाइम यहाँ पर भी नाश्ता मिल जाता है। खाने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। हर 100 कदम पर लंगर मिल जाता है आपको। आप इधर देख सकते हैं कि एम्बुलेंसों की एक अलग से कतार लगी हुई है। यहाँ कुछ लोकल जो यहाँ पर हैं हॉस्पिटल, उन्होंने प्रोवाइड कराई है। कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था होगी। आगे पंजाब पुलिस की फोर्स बैठी हुई है। यहाँ पर पंजाब पुलिस का व्यवस्था, यहाँ पर पंजाब पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था देख रही है। लेकिन किसान किसी के भरोसे नहीं है। किसान अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, अपने वॉलंटियर खुद बना रखे हैं, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। ये रात का माहौल है, दिन के भी आपको किस्से दिखाएंगे। हमारा मन था कि आपको हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल पेशकश लेकर आएँ कि रात को किसान किस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या माहौल रहता है बॉर्डर का। ये शंभू बॉर्डर का आपको हमने माहौल दिखाया। इस प्रकार के तमाम वीडियो देखने के लिए आप भारतवाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फेसबुक पर मेरे साथी देख रहे हैं वो फॉलो कर लीजिए। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस प्रकार की आप जानकारी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। जो आंदोलन चल रहा है, तमाम मुद्दों के लिए आप भारतवाणी के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।